बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की फ़िज़िक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 10 जो है बेटा उसका फर्स्ट वाला चैप्टर है। उसका बेटा न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल नंबर 10.2 को। अब बेटा इस न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू मून। कहता है एक बेटा पेंडुलम है जिसकी लेंथ कितनी है 0.99 मीटर मून के ऊपर। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम यानी चांद के ऊपर उसकी बेटा ये लेंथ है उस पेंडुलम की, और उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है 4.9। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। तो चांद के ऊपर उसकी जी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। अब बेटा इसमें जो डाटा गिवन दिया हुआ है वो आपके पास एक तो जो है वो पेंडुलम की लेंथ दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करेंगे। वो कितनी है 0.99 मीटर। उसके बाद दूसरी चीज़ उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है वो कितना है बेटा 4.9 सेकेंड। तो टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से लिखते हैं 4.9 सेकेंड। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू इसमें दी हुई है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और हमने तीसरी चीज़ फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून। चांद के ऊपर जी की वैल्यू, तो इसलिए जी एम लिख दिया, ये बेटा हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो था T इज़ इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। ये हमने बेटा लास्ट वाले जो न्यूमेरिकल है इससे पीछे वाला उसमें भी यही फार्मूला किया था, फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया था। अब इधर भी स्क्वायर लेना है तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा तो एल ओवर जी ऐसे ही रह जाएगा। अब हमने जी फाइंड करना है क्योंकि जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी जो है इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इधर 4 पाई स्क्वायर अपनी जगह पे, एल भी अपनी जगह पे, ये टी का स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो जी की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, इसका फार्मूला है 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी का स्क्वायर। अब बेटा इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है, जी इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी की पावर 2। इसमें बेटा यहाँ पे हमने क्या लिख देना है एम। एम का मतलब है जो है जी की वैल्यू जो है वो मून के ऊपर आपने फाइंड करनी है। तो अब बेटा इधर भी अगर एम लिख लें कोई इशू नहीं है। ये जो लेंथ थी ये पहले ही मून के ऊपर उसने बताई हुई थी, तो वो इधर भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। नहीं भी अगर याद रहता तो फिर भी कोई मसला नहीं। अब बेटा 4 ऐसे ही पाई की वैल्यू होती है 3.14, इसका ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, और जो एल है वो बेटा हमें गिवन दिया हुआ है वो कितना है 0.99। यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.99 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू, ये बेटा टी टाइम पीरियड है ये है 4.9 सेकेंड। यहाँ पे हमने क्या रख दिया इसकी जगह 4.9 और ऊपर इसका स्क्वायर। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इसको सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले बेटा आपने 3.14 का स्क्वायर लेना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम 3.14 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा वो आएगा 9.86, फिर उसको आगे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से। तो बेटा 4 से आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 39.44। ये बेटा इनकी वैल्यू आई है इतनी। उसके बाद ये 0.99 अभी ऐसे लिख दिया, नीचे 4.9 का स्क्वायर ले लेते हैं, 4.9 का स्क्वायर, तो ये बेटा आ जाएगा 24.01। अब आपने क्या करना है बच्चे, अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। 39.44 मल्टीप्लाई 0.99, जब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये आया 39.05 और डिवाइड किस पे कर दिया बेटा 24.01 पे। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास इस वैल्यू को हमने इस पे डिवाइड करना है। 39.05 को जब डिवाइड करेंगे हम 24.01 पे तो ये हमारा आंसर आएगा 1.63। ये बेटा जी की वैल्यू आ गई है मून के ऊपर, यानी जी एम हमारा निकल आया है और इसका आंसर आया 1.63। अब बेटा ये जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है,
तो इसका साथ आपने यूनिट लिख देना है, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लास्ट पे जब बेटा आपने आंसर लिखना है तो साथ उसका यूनिट भी आपने मेंशन कर देना करना है। ठीक हो गया। अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, यानी न्यूमेरिकल नंबर जो 2 था, चैप्टर नंबर 10 जो आपका फर्स्ट वाला चैप्टर है 10th क्लास फिज़िक्स की बुक का बेटा, वो कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी बच्चे को मसला होता है तो बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, वो मुझे आप कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा दूसरे बच्चों तक भी आपने इसको शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।